जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार मैथ्स बाय रोहित सर में। साथियों, आज मैं आपसे एक छोटी सी कहानी साझा करना चाहता हूँ। उस कहानी के माध्यम से आपको एक प्रेरक प्रसंग सीखने को मिलेगा कि आखिर ये कहानी आपको क्या संदेश देना चाहती है। एक बार की बात है, दो घनिष्ठ मित्र एक किसी सुनसान जंगल से गुजर रहे थे। जब सुनसान जंगल से वो आपस में विचरण कर रहे थे तो अचानक उनको आगे एक शेर दिखाई देता है। जैसे उन दोनों ने शेर को देखा तो उनको बड़ा डर लगा। वो आपस में डिस्कस करने लगे कि ये शेर हम दोनों को खा सकता है। तो उन्होंने आपस में मंथना की कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम शेर से बचाव कर सके। तो उनमें से एक ने कहा कि हम भागना शुरू करते हैं और शेर से बच जाएंगे। तो उसी समय दूसरे मित्र ने कहा, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप शेर से तेज दौड़ पाएंगे? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप शेर से तेज दौड़ पाएंगे? ये आपकी मूर्खता है। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि यदि मुझे बचना है तो मुझे आपसे ज्यादा तेज दौड़ना है। साथियों, इस छोटी सी कहानी के माध्यम से मैंने आपको एक बड़ा संदेश दे दिया कि जीवन में कभी भी विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को कमजोर ना पड़ने दें। परिस्थितियां समय समय पर ऐसे आती है जिससे हम कमजोर पड़ जाते हैं, हम हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। यदि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो आपको हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना पड़ेगा, अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा नियमित रहना पड़ेगा, अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा आपको त्याग की भावना रखनी पड़ेगी। इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके पीछे बहुत बड़ी संघर्ष की एक कहानी है। यदि हम बात करें जितने भी बड़े उद्योगपति हैं, चाहे वो रतन टाटा जी हो, चाहे वो मुकेश अंबानी जी हो, चाहे आज उनके पास बहुत बड़ी संपत्ति क्यों ना हो, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी कई वर्षों की मेहनत है। तो साथियों, मैं एक टीचर होने के नाते, एक अध्यापक होने के नाते आप सभी साथियों को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि साथियों, कभी भी जीवन में यदि आपको ऐसे लग रहा है कि सर हम लगातार असफल हो रहे हैं, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम उन्हें उसी उत्साह और उमंग के साथ तैयारी कर सके जिस समय हम तैयारी करने के लिए शुरू में आए थे। तो इसके लिए मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जब जब आपको ऐसा लगे कि हमारा आत्मविश्वास कमजोर पड़ रहा है तो याद कर लेना उस समय को जिस समय आप क्या सोचकर कोचिंग करने आए थे। समझ रहे हो साथियों? कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप प्रतियोगी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपका निरंतर मोटिवेट रहना अत्यंत जरूरी है। अगर आप निरंतर मोटिवेट अपने आप को नहीं रख पाएंगे तो आप कहीं ना कहीं निराश और हताश होकर बिखर जाएंगे, जो कि आपके खुद के भविष्य के लिए और आपके अपने माता पिता के लिए कतई ठीक नहीं है। इसी के साथ आप सभी से मैं जाते जाते यही कहना चाहूंगा कि अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर कर्मशील बने रहिए और अपने लक्ष्य का निरंतर ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।